हरे कृष्णा, मैं गौरंग दासी आज आपके लिए फिर से एक प्यारा सा प्रसंग लेके आई हूँ प्रभु का। प्रभु श्री कृष्ण जो है हमेशा ही भक्तों पर कृपा करते हैं और करते ही रहते हैं। उनकी कृपा का कोई था नहीं है। वो ये नहीं बोलते कि बस मैं इतने ही कृपा करूंगा या मैं इतना कृपा करूंगा या इतना कृपा करूंगा। उनकी कृपा की कोई गिनती ही नहीं है। कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आप सच्चे हृदय से सच्चे मन से प्रभु से कोई भी प्रार्थना करते हैं तो प्रभु हमेशा ही आपकी बातों को सुनते हैं। और सुनते ही नहीं है, आपकी समस्याओं को सुनने के बाद उसका समाधान भी आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी मार्ग द्वारा आपको प्रदत्त करते हैं ताकि आप उस समस्या से बाहर निकल सके। आज की कथा एक बहुत सुंदर सी कथा है जगन्नाथपुरी धाम की। जगन्नाथपुरी में एक बहुत ही बुजुर्ग पुजारी रहा करते थे जो नित्य प्रतिदिन उनका कार्य था प्रभु की सेवा करना, उन्हें भोग अर्पित करना, उनको नहलाना, उन्हें श्रृंगार करना, फूलों की माला भी कई बार वो स्वयं बनाया करते थे। उन्हें जगन्नाथ से बहुत प्रेम था, बहुत प्रेम करते थे और उन्हें ये भरोसा था कि हमेशा ही जो है हमारे प्रभु हमारी बातों को सुनते हैं और हमारी समस्या का समाधान करते हैं। घटना कुछ इस प्रकार की है कि एक बार की बात है कि जो पुजारी थे उनकी तबीयत खराब थी। वो तबीयत खराब होने के कारण वो प्रभु की सेवा अच्छे से नहीं कर पा रहे थे, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी सेवा को छोड़ा नहीं। सेवा वो कर ही रहे थे, निरंतर वो सेवा करते जा रहे थे। वही घटना कुछ इस प्रकार की कि एक बार वो भोजन लेकर प्रसादम लेकर जगन्नाथ जी को भोग लगाने के लिए आ रहे थे कि मंदिर के पास उन्हें उनसे भोजन गिर गया, भूमि पर भोजन गिर गया। अब वो जमीन पर बैठकर और गिर कर रोने लगे जोर जोर से कि प्रभु मैं अब किसी लायक नहीं हूँ, मैं आपकी सेवा नहीं कर सकता हूँ, प्रभु मुझे माफ करो, मैं क्या करूँ, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा है, क्योंकि वो बहुत बुजुर्ग हो चुके थे। लेकिन आश्चर्य की बात है क्या प्रभु भक्तों की प्रार्थना इतनी जल्दी सुन लेते हैं? इस कथा के माध्यम से पता चलेगा कि हाँ, सुनते हैं। किस प्रकार? प्रभु जब वो जब नीचे गिरे, पुजारी गिरे और जिनका भोजन वगैरह प्रसाद वगैरह सब गिर गया, तो वो जोर जोर से रोने लगे जैसे मैंने आपको बताया। उसी समय जगन्नाथ जी की विग्रह से तो हाथ बाहर आता है और पुजारी को उठाकर अपने गलों से लगा लेते हैं। तो श्री कृष्ण कितने कृपालु हैं। उन्होंने पुजारी को गले से लगा लिया। पुजारी जैसे ही गले लगा वो जोर जोर से और रोने लग गया। तो प्रभु ने पूछा आप क्यों रो रहे हो? बोलता प्रभु मैं तो इतना दीनहीन, इतना पतित, इतना अधम, मैं आपकी सेवा अच्छे से नहीं कर पाया और भोजन आज गिर गया मेरे हाथ से। लेकिन आप कितने कृपालु हैं कि आपने मुझ जैसे दीन दुखी पर कृपा करी और मुझे आज अपने सीने से लगा लिया। आज का जीवन मेरा, यह जीवन जो मेरा है, धन्य धन्य हो गया। प्रभु श्री कृष्ण हमेशा ही भक्तों की रक्षा करते हैं। भक्तों के मन में अगर कोई कामना हो तो उस कामना को भी पूर्ण करते हैं। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी वो पुजारी महाराज के मन में इच्छा थी कि क्या प्रभु कभी हमें अपने गले लगाएंगे। अब ये तो विश्वास था कि लगाएंगे, लेकिन क्या इस तरह से लगाएंगे कि उनका भोजन गिर गया और वो रो रहे हैं, तड़प रहे हैं कि प्रभु की सेवा नहीं हो पाई और प्रभु ने उन्हें गले लगाया। वाकई कृपालु कृष्णा हर समय, हर पल, हर क्षण आप पर कृपा करते हैं। लेकिन मैंने पहले भी कहा हुआ है, आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि वाकई प्रभु श्री कृष्ण हैं और वो कहीं दूर नहीं है, आपके समक्ष बैठे हुए हैं, आपके समक्ष खड़े हुए हैं, आपके हमेशा साथ में हैं। जब ऐसी भावना आपके मन में जागृत होती है तो यकीन मानिए प्रभु कहीं दूर नहीं है। द्रौपदी को कितना क्षण लगा था प्रभु को याद करने के लिए। प्रभु ने तो बोला मैं तो यहीं खड़ा था, उस द्रौपदी की उन्होंने लाश तुरंत बचाई थी। राजा परीक्षित को जब उत्तरा के गर्भ में मारने का प्रयास किए थे अश्वत्थामा ने, तो उस समय तुरंत तत्काल ही प्रभु ने उनके गर्भ में जाके उनकी रक्षा करी थी। तो प्रभु आपके पलक झपकने से पहले ही हर जगह पहुंच सकते हैं। लेकिन हमेशा आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि प्रभु श्री कृष्ण हैं और हैं। आपको विश्वास के ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि प्रभु हमारे बुलाने पर, ये नहीं है कि कोई बहुत बड़ा भक्त होगा तभी प्रभु आएंगे, नहीं। आप भी अगर प्रभु पर विश्वास रखते हैं तो प्रभु आपके लिए भी स्वयं अपने आसन को
मंदिर को छोड़कर आपके पास भी आएंगे। ये छोटी सी प्यारी सी कथा आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को थोड़ी प्रार्थना कि हमारे पूज्य चार प्रपाद में हरे कृष्ण महामंत्र जपने बोले हैं, जो कुछ इस प्रकार से है: हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और कृष्णा के सबसे प्रिय बच्चे बन जाइए। प्लीज 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 आज से एक माला जपिए, एक शब्द से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 16, 16 माला जपिए और कृष्णा के हरि कृपा के पास बनिए। ये सबसे पहले एक माला चालू कीजिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।